हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं अपना न्यू लेक्चर लेके बेटा कंसंट्रेशन टर्म का 8th टर्म जो है मोलालिटी। आज के लेक्चर में बहुत से कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाएंगे और साथ ही साथ ढेरों न्यूमेरिकल किए जाएंगे। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू मोलालिटी आज के लेक्चर में कंप्लीट किए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहें बेटा। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने पढ़ाया था मोलैरिटी क्या होती है। उस पर भी मैंने बहुत से न्यूमेरिकल्स कराए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, गो एंड वॉच दियर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बेटा। वंस अगेन आपका वेलकम बैक करते हैं आज के लेक्चर में जो है मोलैलिटी। तो देखिए बेटा, मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, यहां से हम समझ गए कि 1 kg सॉल्वेंट में, जैसे सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं वही होती है अपनी मोलैलिटी। समझ गए, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। नोट करिएगा बेटा, 1 kg सॉल्वेंट की बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहां से हम समझ गए डेफिनेशन क्या होती है। मगर इसका फील नहीं आ रहा, आओ समझते हैं फील क्या है। देखिए बेटा, जैसे मैं कहूं, मेरे पास लिखा है मोलैलिटी of NaOH, मोलैलिटी ऑफ NaOH इज 3m। बेटा यहाँ पे जो स्मॉल m है ये मोलैलिटी को बताता है। क्या बताता है? मोलैलिटी। कैपिटल M याद करिए, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वो होता था मोलैरिटी। ठीक है, ये मोलैलिटी को बताता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको NaOH की मोलैलिटी दी है। ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आपको मोलैलिटी 3 दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इस लाइन का मतलब यह है कि 3 मोल ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट कौन है बेटा? NaOH है। तो हम कह सकते हैं 3 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट हैं। बोलिए, 3 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg, इन 1 kg सॉल्वेंट। बेटा समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए हाँ या ना। समझ गए। मोलैलिटी 3 दी है, इसका मतलब क्या है? 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपका NaOH है इस केस में, बोलिए प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे लिखा होता 5m लिखा होता तो कहते 5 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां से हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है मोलैलिटी निकालने का, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रख दो और डिवाइड कर दो बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट से। किससे? मास ऑफ सॉल्वेंट से। मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें रखना है? ग्राम में नहीं, किसमें? केजी में। बेटा याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है बेटा केजी में कन्वर्ट करके रखना है। केजी में दिया तो डायरेक्ट रख दोगे, ग्राम में दिया तो 1000 से डिवाइड करके मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में करके रखोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला पहले नोट कर लिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है और सबसे ज़्यादा लाभकारी है आपके लिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम सीधी सी बात कर सकते हैं, मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स पर केजी भी तो कह सकते हैं। बोलिए अरे भाई, मोलैलिटी को सिंपल तरीके से क्या कह सकते हैं? इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं मोल पर केजी। क्या होता है? मोल पर केजी। समझ गए? अच्छा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? मोल पर केजी। किसके मोल? सॉल्यूट के मोल। ठीक है, ऊपर रख देंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे, मोलैलिटी आ जाएगी। अच्छा, मोल्स दिए होंगे, बड़े आराम से रख दोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया होगा, रख दोगे। क्या पता मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना दिए हों, तो भाई मोल्स निकालना सिखा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ये सब तो मोल्स निकालना आता होगा आपको। मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। किसका? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, m.m, यानी कि मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, अपने पास मोल आ जाएगा और मोल यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? हाँ या ना? तो कौन से फॉर्मूले पकड़ने हैं भाई? ये पकड़ लो, ये तो याद ही है। ठीक है, चाहो तो आप नया फॉर्मूला बना सकते हो जिसमें वेट हो जाए। देखो कैसे, यहां से आप मोलैलिटी का एक और फॉर्मूला बना सकते हो। बोलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह ये लिख सकते हो वेट अपॉन मोलर मास। बोलिए क्या कहोगे? वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। ठीक है, देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? वेट अपॉन मोलर मास लिख दिया। और नीचे ही क्या है? नीचे ही एक और चीज़ है बेटा, क्या? मास
ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? वो भी किस में बेटा? नोट करिए, केजी में। बार बार बोल रहा हूँ ये बात, बार बार। ठीक है, तो कुछ नहीं, क्या ये फॉर्मूला पकड़ोगे? नहीं बेटा, ये ना याद रखो, इतना बड़ा फॉर्मूला कुछ नहीं करना ये सब। चाहे तो डायरेक्टली लगाना हो, वेट दिया हो, मोलर मास से डिवाइड करो, और किससे डिवाइड करो? साथ ही साथ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करके, तो डायरेक्ट मोलालिटी आ जाएगी। ठीक है यार, इतने फॉर्मूले मत पकड़ो, ये तो पता है, ये रटो, इसको लर्न करो। मोलालिटी कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बोलिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स नहीं दिए होंगे, मोल्स निकालने का तरीका बता चुके हैं। ठीक है, हाँ या ना बोलिए, समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत बेटा? समझ गए। तो मोलालिटी समझ गए। याद करिए, मैंने जब आपको मोलारिटी पढ़ाया था, देखिए मोलालिटी क्या है? ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, समझ गए। और जो मोलारिटी होती थी, जो आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, वो क्या होता था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यहाँ पे 1 kg लिखा है, 1 kg सॉल्वेंट, वहां पे था 1 लीटर सॉल्यूशन। याद है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, हाँ या ना? ठीक है, और वहां पे आपने जब फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यहाँ पे होता है मोलालिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहां पे था मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा याद है कि नहीं याद है? यही वो फॉर्मूला है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? कंपेयर करा दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मिटार दे बेटा। तो चलिए करते हैं इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे, मिटार दें। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ ही लिया है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 60 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम सॉल्यूशन, फाइंड मोलालिटी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड करने को मोलालिटी। बेटा मोलालिटी का क्या फॉर्मूला था, जल्दी से बताइए। ये मोलालिटी का फॉर्मूला था, बोलिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या था बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बट यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दिए ही नहीं है, यहाँ पे तो आपको वेट दिया है सॉल्यूट का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वेट वाला खेल है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मोलालिटी इज इक्वल्स टू, बताइए जल्दी से, हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स बेटा, अपॉन क्या था? याद करिए, मोलर मास m.m, इनटू में क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें बेटा? केजी में रखना था। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 60 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व। तो इसका मतलब क्या है? डिजॉल्व कौन होता है बेटा? जो सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट कौन है? यानी कि NaOH। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूट का यानी कि NaOH का वेट दिया है, कितना? 60 ग्राम बेटा। ठीक है, सॉल्यूट का वेट तो पता चल गया। किस में डिजॉल्व किया गया? 90 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्यूशन का मास नहीं चाहिए जो दिया है। ठीक है, तो आइए देखिए बेटा कैसे करेंगे। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट रख देंगे फॉर्मूले में, ग्राम में। तो ग्राम में वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बेटा? बोलिए, NaOH का 60 ग्राम। तो 60 रख देंगे, खत्म बात, कोई दिक्कत? फिर डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। मोलर मास किसका बेटा? सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है? NaOH। तो NaOH का सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा? जल्दी बताइए, सब निकालना सिखा चुके हैं बेटा प्रीवियस लेक्चरों में। बोलिए कितना होता है? 40 होता है। कैसे आया? देखो बेटा, सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो सबको ऐड कर लोगे बेटा, क्या मिलेगा? मोलर मास 40 मिलेगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कह दोगे मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास 40 है तो 40 से डिवाइड कर दिया। फिर इनटू करना है बेटा क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, हम क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? ध्यान से देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं क्या? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, बोलिए बेटा, सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? सॉल्यूशन का मास किसके बराबर होगा? अरे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। ठीक है, हमें क्या चाहिए? अगर सॉल्वेंट का मास चाहिए बेटा, सॉल्वेंट का मास चाहिए तो क्या करेंगे? सॉल्यूट को उधर भेज दो, माइनस कर लो, तो क्या होगे? सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे? बोलिए, सॉल्यूशन का मास माइनस कर लो, उसमें से क्या? सॉल्यूट माइनस कर लो। समझ गए? बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत बेटा? यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना दिया है? जल्दी से बोलिए, 90 ग्राम बेटा। कितना दिया है? 90 ग्राम, 90 ग्राम। फिर माइनस कर लेंगे क्या? सॉल्यूट का मास। सॉल्यूट कौन है? NaOH बेटा। NaOH का मास कितना दिया? जल्दी बोलिए, 60 ग्राम। तो 60 ग्राम में माइनस कर लेंगे इसमें से, कोई दिक्कत बेटा? समझ गए? ठीक है, फिर क्या करेंगे? जो आपकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 30 ग्राम आ जाएगी।
ध्यान से देखिए, ये क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास आ गया। मगर ध्यान से देखिए, जो सॉल्वेंट का मास आया है वो किस में आया है, ग्राम में आया है। क्वेश्चन में, सॉरी फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए किस में, केजी में बेटा। ये किस में है, ग्राम में है। तो क्या करोगे बेटा, आप जल्दी से बताओ, 30 को 1000 से डिवाइड कर दोगे, बोलिए, तो किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। यानी कि कहोगे यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, जो वैल्यू आएगी बेटा वो किस में आ जाएगी, 0.03 केजी। समझ गए। तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना है 0.03 केजी में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, मतलब 100 हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिए, ऊपर 60 है, नीचे 40 है। ये देखो 3 1 जा और यहाँ पे जाएगा 20 चांस में, 21 जा पूरा बेटा 1 टाइम्स में, यहाँ गया 40 में 2 चांस में। फिर 2 1 जा 2, यहाँ गया 150 चांस में बेटा। तो कह दोगे जो मोलालिटी आई, जो मोलालिटी की वैल्यू आई, कितना आया, 50 आया। ठीक है, कह दो मोलालिटी कितना आया, 50 आया, ये कह लो। मोलालिटी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। अच्छा बेटा, तो मोलालिटी स्मॉल एम का मतलब क्या है, मोलालिटी का मतलब है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिखो बेटा, बहुत फील की ज़रूरत है। ठीक है, आंसर तो आ गया, मगर ये कुछ कहना चाहता है 50 m। इसका मतलब ये कि इसकी मोलालिटी 50 है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 50 मोल, बोलिए 50 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट कौन है, NaOH। तो 50 मोल NaOH के, बोलिए NaOH इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट बेटा। जल्दी बोलिए, समझ गया कि नहीं समझ गया, क्लियर। ये तो बता ही चुके हैं आपको पहले भी। बोलिए कॉपी हो गया, कॉपी होगा मिटा दे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, जल्दी से देखिए, हो गया। चलिए, तो चलिए करते हैं बेटा इस लेक्चर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जेईई और नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 85 ग्राम ऑफ NH3 इज डिजॉल्व इन 100 ml solution if density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, फाइंड द मोलालिटी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मोलालिटी बताओ बेटा। मगर ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है ना, बोलिए इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, देखिए 1.2 आपको दी है, और साथ ही साथ आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, 100 ml सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, एक तो मोलालिटी और एक तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो सब छोड़ो, आप पहले फॉर्मूला लिखो मोलालिटी का। देखिए बेटा, मोलालिटी का क्या फॉर्मूला था, बोलिए। मोलालिटी निकालने का जो फॉर्मूला था वो था वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ग्राम में बेटा, अपॉन में क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें बेटा, केजी में। खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट, पहले देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट कहीं गिवन है, देखिए ध्यान से, नहीं गिवन है, मगर आपको यहाँ पे डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। तो बड़े आराम से इन दोनों के यूज से हम मास ऑफ सॉल्वेंट तक पहुंच सकते हैं। अब वो कैसे पहुंचेंगे अभी आगे देखेंगे, बट अदर वैल्यूज जैसे वेट अपॉन मोलर मास ये रख दो बेटा फॉर्मूले में। अच्छा बेटा, वेट किसका वेट रखना होता है, बोलिए वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। सॉल्यूट कौन है बेटा, NH3 है, क्योंकि NH3 ही डिजॉल्व हो रहा है, जो डिजॉल्व होता है वही सॉल्यूट होता है। NH3 का कितना वेट दिया है, बोलिए 85 ग्राम, तो यहाँ पे रख दिया हमने, अपॉन मोलर मास, किसका मोलर मास बेटा, सॉल्यूट का मोलर मास। सॉल्यूट कौन है, NH3 है, तो NH3 का मोलर मास कितना होगा, ये सब आपको पता होगा बेटा, ये सब सिखा चुके हैं कैलकुलेट करना, मोलर मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। फिर प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है बेटा, यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे 1 × 3 कर देंगे, ऐड कर लोगे कितना आ जाएगा, बोलिए 17 आ जाएगा मोलर मास। NH3 का 17 मोलर मास आ गया। मोलर मास बेटा वैल्यू रख दीजिए नीचे, कितनी, 17। फिर क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे मल्टीप्लाई करना है, मगर क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं दिया है, बट हमको डेंसिटी दी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। इन दोनों के हेल्प से हम पहुंच सकते हैं कहाँ तक, यहाँ तक, मास ऑफ सॉल्वेंट तक रख देंगे, बाद में निकालने के बाद आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए बेटा। पहले डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, बोलिए मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, 10th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में,
कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो बेटा। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा डेंसिटी किसकी दी है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, किसकी डेंसिटी दी है, सॉल्यूशन की। तो ये बात आप लिखिए पहले यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, ठीक है। अच्छा हमें क्या चाहिए, हम अगर कहें कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मैं पूछूंगा आपसे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या करोगे बोलिए। यहाँ पे आपसे मास निकालना, तो यानी कि m की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे बोलिए, d इंटू वी कर दोगे। अरे v को इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा d इंटू वी, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रखना पड़ेगा। समझ रहे हो, अरे किसका मास निकाल लो, सॉल्यूशन का ना, तो डेंसिटी किसकी रखोगे, सॉल्यूशन की बेटा, खत्म बात। कितनी दी है बोलिए, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। बेटा पर मिलीलीटर की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ नीचे मिलीलीटर, बात तो वही है। ये हो गई डेंसिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे बोलिए किससे, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। कितना दिया है 100 ml, ठीक है 100 ml सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है। समझ गया कि नहीं समझ गया। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ml कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट हटेगा बेटा, ये जीरो चला जाएगा, तो यहाँ से कहोगे बोलिए वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 120 ग्राम आ गया। कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम आ गया, ठीक है बेटा। अब अपने पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल पाएंगे। बोलिए मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे बोलिए। अरे बेटा सॉल्यूशन के मास में से जो अपना 120 है, इसमें से माइनस कर लेंगे सॉल्यूट का मास जो है 85 ग्राम, बड़े आराम से। अरे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में तो बताया था मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, लिख लो बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। इसमें क्या बेटा बड़ी बात है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बोलिए, बोलिए 120 ग्राम बेटा, माइनस कर लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है बेटा NH3, इसका मास कितना दिया है 85 ग्राम, ठीक है। तो 85 ग्राम माइनस कर लेंगे 120 से, कोई दिक्कत नहीं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। यहाँ से कहोगे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, बोलिए 15 प्लस 35 आएगी, 35 ग्राम आएगा। तो यहाँ से कहोगे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 35 ग्राम आ गया। तो क्या यहाँ पे 35 ग्राम रख दोगे, नहीं, बोलो मोलालिटी निकालने के लिए। बेटा आपको मास ऑफ सॉल्वेंट रखना तो है बट केजी में, तो क्या करोगे बेटा, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए बोलिए 35 को डिवाइड करोगे 1000 से, किससे डिवाइड करोगे 1000 से। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो जो आएगा 0.035 किस में आ जाएगा, केजी में बेटा। समझ गया कि नहीं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको केजी में रखना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल चुके हो केजी में 0.035, तो यहाँ रखोगे 0.035 बेटा, केजी में आ चुका है। यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे, ऊपर 1000 लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर देखिए 17 की टेबल में ये जाता है कि नहीं जाता है, हाँ जाता है, कितनी चांस में, 5 टाइम्स में शायद, हाँ 5 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कितना हो गया बेटा, 5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 5000, और नीचे मल्टीप्लाई में क्या है, सॉरी डिवाइड में कितना है 35, तो 5000 अपॉन 35 कितना आएगा। इसको सॉल्व कर लोगे बेटा, जो इसकी वैल्यू आएगी वो लिख देता हूँ 142.8। मोलालिटी कितनी आ गई, इतनी आ गई, बोलिए आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत बेटा, हाँ या ना, समझ गए। तो ऐसे करना है वाले क्वेश्चन जिसमें मोलालिटी पूछ रहा है और डेंसिटी दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो डेंसिटी किसकी दी थी, सॉल्वेंट की, सॉरी सॉल्यूशन की डेंसिटी दी थी। क्या पता क्वेश्चन में आपसे सॉल्वेंट की डेंसिटी दे दे, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, वहाँ से वो भी निकाल लोगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली आ जाएगा, कोई दिक्कत। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी, तो पहले आप सॉल्यूशन का मास निकाले, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तब आपने माइनस कर लिया सॉल्यूट का मास, तो सॉल्वेंट का मास आ गया। क्या पता क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट की ही डेंसिटी दे देता, तो सीधे ही मास ऑफ सॉल्वेंट एक बार में आ जाता। बोलिए हाँ या ना, मिटा दें बेटा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जेई और नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, अ 5.2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ CH3OH इज प्रोवाइडेड, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोल्स क्या हैं। मोल्स पता ही नहीं है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला अप्रोच क्या होगा कि मोल्स निकालना है हमको। तो
तो देखिए बेटा यहाँ पे जो आपको ये बात लिखी है 5.2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ CH3OH, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको उस सॉल्यूशन की मोलालिटी दी है कितनी 5.2, और उस मोलालिटी के हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं बेटा। जैसे आपके पास यहाँ क्या लिखा है 5.2 स्मॉल m सॉल्यूशन ऑफ CH3OH बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मोलालिटी दी है उस सॉल्यूशन की जिसमें एक सॉल्यूट CH3OH प्रेजेंट है। बेटा इसको पढ़ते कैसे हैं, मैं ये सब आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टार्टिंग के लेक्चर में, इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूँ। जैसे लिखा है 5.2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ CH3OH, यहाँ पे आपको मोलालिटी दी है उस सॉल्यूशन की कितनी 5.2, जिसमें CH3OH एक सॉल्यूट प्रेजेंट है। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो मैं आपको पढ़ना सिखा ही चुका हूँ बेटा। जो भी मोलालिटी होगी इसका मतलब क्या था, उतने ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5.2 मोलालिटी है तो कहेंगे 5.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बेटा सॉल्यूट कौन है, CH3OH है बेटा। बोलिए 5.2 मोल्स ऑफ CH3OH, बोलिए प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट बेटा, 1 kg किसमें, सॉल्वेंट में बेटा, ठीक है। हम बड़े आराम से कह सकते हैं। इसका मतलब क्या, हमारे पास 5.2 मोल्स ऑफ CH3OH के हमारे पास मोल्स तो आ ही गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो CH3OH है ये अपना क्या है, पहली बात सॉल्यूट है, और इसके मोल्स हमारे पास हैं कितने, बोलिए 5.2 मोल्स, निकल गया, ठीक है। अच्छा बेटा सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट भी होगा। अब वो सॉल्वेंट कौन होगा, बोलिए किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अरे भाई जब कुछ नहीं दिया सॉल्वेंट वॉल्वेंट समझ लेना कि वाटर ही होगा। बोलिए क्या होगा, सॉल्वेंट कौन होगा बेटा, अपना वाटर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से कह सकते हैं हमें H2O के, बोलिए H2O जो अपना क्या है, सॉल्वेंट है बेटा, क्या है, सॉल्वेंट है, इसके भी मोल्स निकालने पड़ेंगे। बोलिए हमें सॉल्यूट के मोल्स तो पता थे 5.2, हमें H2O के भी मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो H2O का क्या दिया है, सिर्फ मास दिया है। तो हम क्या H2O का मोल्स नहीं निकाल सकते, बोलिए हम कह सकते हैं मोल ऑफ H2O। बेटा हमें मोल्स कैसे निकालते हैं, बताइए मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, ठीक है। बोलिए वेट अपॉन मोलर मास, तो बोलिए H2O का कितना मास गिवन है, H2O का कितना मास गिवन है, kg में गिवन है। चलो अच्छा पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं। बोलिए क्या होता है, वेट इन ग्राम्स अपॉन क्या होता है, मोलर मास बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट ऑफ H2O या कह लो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा, 1 kg। 1 kg का मतलब क्या है, अरे यार 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए 1 kg और क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि हमको वेट किस में रखना है, ग्राम में रखना है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1000 ग्राम रख देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। फिर अपॉन मोलर मास, मोलर मास H2O का क्या होता है, 18 होता है, क्या होता है 18 ग्राम, समझ गए कि नहीं समझ गए। कहोगे कैसे हुआ 18, आओ देख लो भैया कैसे बता दें, जगह है कहीं, देख लो। H2O का मोलर मास कैसे निकालेंगे बेटा, एक H का कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, तो क्या करोगे 1 × 2 हो जाएगा, 2 H है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो प्लस 16 कर दिए तो 18 आ गया। बोलिए इसको ऐड कर लो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बोलिए मोलर मास कितना आ गया, 18, यहाँ पे मोलर मास रख दिए फॉर्मूले में। अब यहाँ से कहोगे जो मोल्स आ जाएंगे क्या आ जाएंगे, 5.55, इसका मतलब क्या है 55.55, ये अपना क्या आ गया, मोल्स ऑफ H2O आ गए। तो यहाँ से कहोगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कर लो या मोल्स ऑफ H2O कितने आए, 55.5, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा। ये मोल्स आ गए H2O के यानी कि सॉल्वेंट के। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। तो बेटा हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन XCH3OH। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH बेटा। क्या दिक्कत है, वही बात तो है, चलिए से जैसे ये पूरी लाइन में लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, हमने इतने छोटे से वर्ड में लिख दिया, ठीक है। अच्छा इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए बेटा। हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, CH3OH का निकालना है, ठीक है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल ऊपर रख दो, तो ठीक है हम रख देंगे क्या, मोल्स ऑफ CH3OH
ऊपर रख दिए और टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। टोटल मोल कितना होगा बेटा, बोलिए, सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि मोल्स ऑफ CH3, बोलिए OH, प्लस मोल्स ऑफ, बोलिए क्या था, सॉल्वेंट यानी कि H2O, हम दोनों के मोल्स डिवाइड कर देंगे। बेटा मोल फ्रैक्शन जिसका निकालते हैं उसके मोल्स ऊपर रख देते हैं और टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। टोटल मोल किसके बराबर होगा, इसका मोल प्लस इसका मोल, कोई दिक्कत, टोटल मोल से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से बड़े आराम से कह सकते हो क्या कि CH3OH के अपने पास मोल कितने हैं, 5.2 हैं, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल मोल ऐड कर दो, 5.2 प्लस 55.55, कोई दिक्कत बेटा नहीं। यहाँ से जब आप वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो लगभग आएगी 0.085, ठीक है। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। बोलिए मिटा दे बेटा, समझ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों करते हैं एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई एडवांस के लेवल का है और जेई एडवांस 2014 में आया भी था और नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ कंपाउंड H2X विथ m.m, यानी कि मोलर मास गिवन है उसका कंपाउंड का 80 ग्राम, इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी 0.4 ग्राम पर मिलीलीटर, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 3.2 मोलर सॉल्यूशन। यहाँ पे जो आपको मोलैरिटी दी है सॉल्यूशन की, क्या दी है, मोलैरिटी, कैसे पहचाने, कैपिटल M लिखा है, 3.2 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और साथ ही साथ क्या गिवन है, सॉल्वेंट की डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, सॉल्वेंट की डेंसिटी कितना बेटा, 0.4 ग्राम पर मिलीलीटर, सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं दी है, सॉल्वेंट की, नोट करिएगा, और मोलर मास गिवन है, ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है बेटा। मोलैलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तभी तो डिवाइड करोगे किससे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से। बेटा ना ही हमको मोल्स पता है, ना ही हमको वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, ना ही मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो कैसे करोगे, ये सब हमको तब मिलेगा जब आप फील करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं कर सकते बेटा, और ये क्वेश्चन फील से ही आएगा। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो बात लिखी है 3.2 मोलर सॉल्यूशन, बेटा बोलिए इसको क्या पढ़ते हैं, ये क्या दिया है, मोलैरिटी दी है सॉल्यूशन की, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं 3.2 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा हम लिखते हैं, चलिए इसको पहले 3.2 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 3.2 है बेटा, समझ गया। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते तो चलो ये है 3.2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी मोलैरिटी है, जितनी भी मोलैरिटी है, कितनी है 3.2, उतने नंबर ऑफ मोल्स, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में। मोलैरिटी कितनी है, 3.2 है, तो यहाँ से कहोगे 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा, सॉल्यूट कौन है, H2X, क्योंकि यही डिजॉल्व हुआ है। अच्छा बोलिए H2X, बोलिए इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन बेटा, 1 लीटर के सॉल्यूशन में, 1 लीटर के सॉल्यूशन में 3.2 मोल्स ऑफ H2X प्रेजेंट हैं, कोई दिक्कत। तो यहां से इस लाइन से, इस पॉइंट से हमको क्या मिल गया, दो चीज, एक तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर बेटा, ठीक है, और मोल्स ऑफ H2X पता चल गए 3.2, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हमें मोलैलिटी निकालने के लिए अभी मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए, मोल्स तो पता चल गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए, तो बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट तक पहुंचने के लिए आपको एक और चीज़ पता करनी पड़ेगी, वो जो हिंट दी है ब्रैकेट में, ध्यान से देखिए, अज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिसोल्यूशन। बेटा ये लाइन तबाह कर देगी आपको, कई बच्चे हक्का बक्का हो जाएंगे, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यही नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम बराबर है सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि कह रहा है जब डिसोल्यूशन हुआ किसका, सॉल्यूट का, तो नो चेंज इन वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब ही नहीं समझ पा रहे। आइए देखिए, जैसे मेरे पास मान लो ये सॉल्यूट है, इसका ना के बराबर नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, बहुत कम, और ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का कुछ वॉल्यूम है, तो जब भाई सॉल्यूट का एकदम पिद्दू सा क्या है वॉल्यूम है, इसमें घोल दिए सॉल्वेंट में, तो बताओ सॉल्वेंट का वॉल्यूम कुछ चेंज हो जाएगा, बोलिए सॉल्वेंट में घोल दोगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के वॉल्यूम में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो। अरे सॉल्वेंट के वॉल्यूम में आपने थोड़ा सा एकदम ना के बराबर क्या डाल दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डाल दिया, तो कोई चेंज हो जाएगा सॉल्वेंट का
बोलिए, सॉल्वेंट का वॉल्यूम कोई चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन से? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, या कह लो नियरली इक्वल होगा। ठीक है, अज्यूम करने को बोला ना, ठीक है, तो कहोगे किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? देखिए 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी कितना होगा? इक्वल होगा उसी के। किसके बराबर होगा? बोलिए 1 लीटर के बराबर। ठीक है बेटा, लीटर में तो रखेंगे नहीं क्योंकि हमें मिली लीटर में चाहिए होगा आगे, तो इसको क्या कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं? 1 लीटर में 1000 मिली लीटर होते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बेटा? 1000 ml कह लो या 1 लीटर। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए हाँ या ना। अरे भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था? देखिए 1 लीटर था, 1 लीटर सॉल्यूशन। बोलिए, ये जो लिखा नहीं है 3.2 मोल्स ऑफ H2X प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 1 लीटर, तो वही सॉल्वेंट के बराबर हो गया। कोई दिक्कत? कैसे क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे हिंट दी थी अज्यूम करने को। बोलिए, अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? डेंसिटी भी दी है। क्या दी है? डेंसिटी भी दी है। तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? आपने पढ़ा था, जल्दी बताइए। डेंसिटी का फॉर्मूला था, बोलिए, मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा डेंसिटी किसकी दी है? सॉल्यूशन की नहीं, सॉल्वेंट की डेंसिटी दी है। किसकी? इस बार सॉल्वेंट की दी है। सॉल्वेंट की डेंसिटी दी है, कितनी दी है? 0.4 ग्राम पर मिलीलीटर। तो लिख लीजिए 0.4 ग्राम पर मिलीलीटर। तो पर मिलीलीटर नीचे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, क्योंकि देखिए हमको डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट पता है 0.4 है। ठीक है, और हमको क्या पता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता है कितना? 1000 ml। कोई दिक्कत बेटा? नहीं। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? मास, किसका मास? अरे सॉल्वेंट का ही तो कहोगे। बोलिए, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? अरे भाई डेंसिटी किसकी रखे हो? सॉल्वेंट की रखे हो, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ही तो होगा। अपॉन वॉल्यूम किसका? सॉल्वेंट का। कितना है बेटा? 1000 ml। कितना है? 1000 ml है बेटा। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब देखिए ये ml कट जाएगा बेटा बड़े आराम से। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से निकाल सकते हो क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? बोलिए, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? जल्दी से देखिए, 0.4 ग्राम इंटू 1000। बोलिए 0.4 ग्राम इंटू 1000 बेटा। ग्राम में बोलिए आएगा ना, ग्राम इंटू 1000 बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए हाँ या ना। तो ये किस में आ गया? ग्राम में आ जाएगा। ग्राम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हम क्या करेंगे? सॉल्व नहीं करेंगे इसको। देखिए क्योंकि हमको किस में चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए होता है? मोलालिटी के फॉर्मूले में रखने के लिए केजी में चाहिए होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 0.4 जो ये 1000 है पहले से ही, बोलिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो बोलिए किस में बन जाएगा? केजी में बन जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? नहीं। तो यहाँ से देखिए 1000 कर दिया तो 0.4 kg। बोलिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 0.4 kg। समझ गया कि नहीं समझ गया? कोई दिक्कत दिख रहा है कैमरे में? हाँ दिख रहा होगा। 0.4 kg। अब हमें क्या निकालनी है बेटा? मोलालिटी निकालनी है। बड़े आराम से कह सकते हैं मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था? बोलिए क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस में बेटा? केजी में। ठीक है, अब ये मत कहना वेट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे भाई वेट नहीं दिया, सीधे मोल दिया था 3.2 H2X का। रख दो, यही फॉर्मूला आसान है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3.2 मोल्स ऑफ H2X रख दिए, यानी कि सॉल्यूट के मोल रख दिया, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लाए केजी में? 0.4 केजी में लिया है। ये पॉइंट से पॉइंट हटा बेटा, यहाँ कितना जाएगा? 32/4 कितना हो जाएगा? 8। तो मोलालिटी कितनी आ गई? 8 आ गई। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए मिटार दे बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी हो गया। तो चलिए बच्चों खत्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। जितने क्वेश्चन बन सकते थे ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बनाने की है आज के लेक्चर में मोलालिटी के ऊपर। ठीक है, मेरे एंड से तो ये लेक्चर फिनिश हो चुका है। आपके एंड से तब फिनिश होगा जब आप अपने स्कूल की बुकलेट्स क्वेश्चंस लगाएंगे भर भर के, तभी मजा आएगा। तो बेटा पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे फोकस।